तो हाय, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। सॉरी, मल्टीपल इनहेरिटेंस तो देख चुके हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखने वाले हैं। ठीक है, क्या देखने वाले हैं, इंटरव्यू कैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि टेल मी व्हाट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, आपसे इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछेगा कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, बताइए आप हमको। तो इसी चीज को आप लोग को बताना है कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, तो इसको अभी कमेंट करते हैं क्योंकि कोड में ये दिक्कत करता है। इसका डिफिनेशन आज शुरू में नहीं बताएंगे, पहले इसका कोड करके दिखलाएंगे, फिर इसका डिफिनेशन बताएंगे कि कैसे बोलना है। और विश्वास रखिए, इंटरव्यूअर आपसे कोड इसका पूछेगा ही पूछेगा कि इसका कोड करके दिखाइए, मल्टी लेवल का कोड। आर यू एबल टू राइट द कोड ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो समझिए जॉब बार बार बोल रहे हैं, 99% उम्मीद है कि जॉब आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग एक और चीज देखने वाले हैं कि क्या मतलब कि इससे पहले हम आपको एक और चीज बताने वाले हैं कि ड्राइव क्लास किसको बोलते हैं और बेस क्लास किसको बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, एक टाइप की क्लास को ड्राइव क्लास बोलते हैं और एक टाइप की क्लास को बेस क्लास बोलते हैं। तो फटाक से बता देते क्या होता है, बहुत छोटा सा चीज, आप लोग जानते भी होगा, बहुत बार मैथ में यूज होता है, ड्राइव क्लास, बेस क्लास। ठीक है, मान लेते एक फंक्शन है जो क्या आउटपुट दे रहा है, ये आउटपुट दे रहा है कि दिस इज क्लास ए, ऐसा आउटपुट दिया। ठीक है, और इसी में हम लोग एक दूसरा क्लास बनाते हैं, क्लास बी, और इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले यहां से बंद करेंगे, बार बार बोलते हैं। और ये क्या करता है, क्लास ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। इनहेरिट करने का क्या तरीका है, तरीका क्या है, हम बार बार बोलने, पहले ये डबल डॉट लगाएंगे, फिर क्या चाहते हैं, पब्लिक पार्ट को इनहेरिट करना किसका, क्लास ए के। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, इसका कोड लिख के नहीं दिखा रहे, पर छोटा सा बात है, ड्राइव किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं। अब देखिए, क्लास जो बी था वो क्या किया, क्लास ए के प्रॉपर्टी को अपनाया है, क्लास ए के प्रॉपर्टी को अपनाया है। इसका मतलब ये जो क्लास ए है वो क्या कहलाता है, बेस क्लास। क्या कहलाता है, बेस क्लास। ठीक है, और जो क्लास बी है जो किसी दूसरे के प्रॉपर्टी को लिया, किसके प्रॉपर्टी को लिया है, क्लास ए के प्रॉपर्टी को, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइव क्लास। जो लेता है उसको ड्राइव क्लास बोलते हैं और जो देता है उसको बेस क्लास बोलते हैं। दानी को क्या बोलते हैं, बेस क्लास, और लेने वाला को क्या बोलते हैं, ड्राइव क्लास। समझ में है। तो साथ में हम लोग आज आपको बता दिए कि व्हाट इज बेस क्लास। ठीक है, और साथ में और क्या बताए हैं कि व्हाट इज ड्राइव, ये बस समझने के लिए था। ठीक है, ड्राइव क्लास। ठीक है, चलिए यहां तक तो समझ में आ गया कि बेस क्लास किसको बोलते हैं। सिंपल सी बात है, बेस क्लास मतलब जो दिया, और ड्राइव क्लास मतलब जो लिया। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का डिफिनेशन देखते हैं, कैसे इंटरव्यू को बोलना है। व्हेन कैसे लिखेंगे, व्हेन वन क्लास एक्सेस द properties, one class access the properties of another class। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि इसका डिफिनेशन अभी नहीं बताएंगे, यहीं तक समझिए। वन क्लास एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। ठीक है, नहीं तो इसको अभी मिटा ही देते हैं, मजा नहीं आएगा, फिर फील नहीं आएगा आप लोगों को पढ़ने का। डिफिनेशन लास्ट में देखें, डिफिनेशन क्या कभी भी सीख लेंगे, डिफिनेशन ही देखना तो जाइए दूसरे इसका लेक्चर देखिए, बहुत सारा लोग है पढ़ाया, बब्बर उबर करके कुछ सब पढ़ाता है, वो सब यही सब बताता है। डिफिनेशन काम का कुछ नहीं है, बस काम का बहुत चीज है। ठीक है, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो क्लास ए क्या है, हमारे साथ बोलिएगा, ड्राइव क्लास, सॉरी बेस क्लास। क्लास बी क्या है, ड्राइव क्लास। ठीक है, अब बी क्या किया, क्लास ए के प्रॉपर्टी को अपना लिया। तो मान लेते हैं कि हम लोग इसके पब्लिक पार्ट में हम लोग क्या किए, एक बनाए हुए हैं फंक्शन, उसका नाम क्या देते हैं, void फंक्शन बी। ठीक है, दे दिए। अब इसमें क्या है, इसके साथ क्या है कि ये क्या आउटपुट देता है, ये आउटपुट देता है हम लोगों का कि दिस इज क्लास बी। आउटपुट दिया, ये क्या आउटपुट देगा, ये क्या आउटपुट देगा, दिस इज क्लास, और ये क्या आउटपुट देगा, दिस इज क्लास बी। ठीक है, अब क्या किया, एक दूसरा क्लास है सी, क्या है, एक दूसरा क्लास है सी। ठीक है, अब उसको मन था कि हम क्लास बी के प्रॉपर्टी को अपना,
किसको प्रॉपर्टी को अपना, बी को, किसको इनहेरिट करे, बी को। अब देखिए क्लास बी क्या किया है, क्लास ए को इनहेरिट किया है, तो कोई अगर क्लास बी को इनहेरिट करता है इसका क्या मतलब है कि वो दोनों को इनहेरिट कर लिया, क्लास ए को भी इनहेरिट कर लिया, क्योंकि क्लास बी के पास उसका अपना गुण तो है, उसके पास फंक्शन बी तो है, लेकिन इनहेरिट करने के कारण क्या है कि उसके पास क्लास ए का भी गुण आ चुका है। क्लास ए के पब्लिक पार्ट में जो भी चीज लिखा हुआ है सब क्लास बी में मौजूद है। तो अगर कोई क्लास बी को इनहेरिट करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्लास बी को तो इनहेरिट कर ही रहा है, साथ में क्लास ए को भी इनहेरिट कर रहा है। जैसे कहावत सुनते हैं ना कि मेरा दोस्त कोई और है और कोई और का दोस्त कोई और है, तो जो मेरा दोस्त है तो हम भी कोई और का दोस्त कहलाए। जैसे कि होता है ना कि ऐसे नॉर्मल भाषा में हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि ए का दोस्त है जो ए बराबर बी है, और लास्ट में क्या लिखते हैं, ए बराबर बी है और साथ में क्या होता है कि बी बराबर सी है। इसका क्या मतलब हुआ कि सॉरी बी बराबर सी है, इसका क्या मतलब हुआ कि ए बराबर सी है। यही यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझे कि क्या किया, क्लास सी जो चाहता है क्लास बी को इनहेरिट करना, तो कैसे इनहेरिट करेगा, बार बार समझाते हैं। इनहेरिट करने का क्या तरीका है, डबल डॉट लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, पब्लिक पार्ट को इनहेरिट करना चाहते हैं इसलिए लिखेंगे पब्लिक, और फिर क्या लिखेंगे, क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है बी, तो इसलिए बी लिख दिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे, बंद करने के साथ ही हम लोग क्या लगाएंगे, सेमी कॉलम, क्या लगाएंगे, सेमी कॉलम। फिर यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक। अब पब्लिक हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, एक फंक्शन बनाना चाहते हैं कि void फॉन सी, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि आउटपुट क्या देंगे, सी आउट में क्या देंगे, दिस इज क्लास सी, क्या आउटपुट देंगे, दिस इज क्लास सी। चलिए मान लेते हैं आउटपुट इसके पास आया। देखिए ये सब एरर सब अवेलेबल में देखते कैसे छूट रहा है, आप लोग के साथ भी यही होगा। इसको ऐसे नहीं करना है, नहीं तो फिर इंटरव्यूअर के सामने रन नहीं करेगा, फिर घबराने लगेगा। समझ रहे हैं ना बात को, घबराना नहीं है, जॉब लगेगा, अब मेहनत से पढ़िए, जरूर जॉब लगेगा, ठीक है। तो क्लास सी क्या है, पब्लिक पार्ट को इनहेरिट किया, इसका मतलब क्या है, क्लास सी के पास अब क्लास बी का भी गुण है और बी के पास ए का गुण होने के कारण क्लास सी के पास ए का भी गुण है, समझे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग सी वेरिएबल की मदद से सारे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फन ए को कॉल कर सकते हैं, फन बी को कॉल कर सकते हैं, फन सी को कॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये सब है, ये सब इसको कॉल कर सकते हैं, किसी को भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो क्या लिखे, सी, क्या नाम देने का मन है आज, सी से कौन फेमस है भारत में, चंद्रशेखर आजाद, तो मान लेते हैं टी नाम दिए। चलिए अब क्या, इसका क्या मतलब समझे आप लोग, पहले ठीक से समझिए इसका क्या मतलब है। लिख देंगे, बार बार से बोले ना, सब यूट्यूबर सब क्या करता है, लिख देता, लिख के दिखा देता, सी टी। ऐसे नहीं समझना, ऐसे समझना तो जाके दूसरे से पढ़िए, अभी इस चैनल को लिख पाती समझ के पढ़िए अगर इस चैनल पर आए हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सी टी, इसका मतलब क्या है कि सी क्या है, एक क्लास है, क्या है, एक क्लास है जिसका वेरिएबल कौन है, टी। टी क्या है, एक वेरिएबल है जो सी क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम लोग किसको किसको कॉल कर सकते हैं, देखिएगा, किसको, टी डॉट किसको कॉल कर सकते हैं, फंक्शन सी को तो कॉल कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत आएगा ही नहीं, क्योंकि क्लास सी के अंदर हम लोग कौन सा फंक्शन बनाए, फंक्शन सी बनाए हुए हैं। इसके बाद एक लाइन चेंज करने के लिए सी आउट देते हैं बैकस्लैश, अच्छा आउटपुट दिखेगा, इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ा तीर मार नहीं रहे हैं हम, ठीक है। अब तीर मारेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, इसी में टी डॉट हम लोग क्या लिख सकते हैं, फन बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि क्लास सी क्या क्या है, क्लास बी के प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है। यही तरीका होता है ना इनहेरिट करने का, यही तरीका होता है ना, तो इसको इनहेरिट किया है, इसीलिए हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर फिर से बैकस्लैश एन लगाएंगे अच्छा दिखने के लिए, ठीक है। आप लोग भी इंटरव्यू के सामने लगाइएगा, अच्छा फील होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि टी डॉट फन ए भी कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि मेरा दोस्त ये है, ए का दोस्त बी है, बी का दोस्त सी है, मतलब ए का दोस्त सी है, यहाँ पर सेम है। टी डॉट फन ए भी कर सकते हैं, क्यों किए, क्योंकि क्लास बी ऑलरेडी क्या किया था, क्लास ए की प्रॉपर्टी को अपना लिया था, और कोई दूसरा क्लास सी था वो क्या किया, क्लास बी की प्रॉपर्टी को अपनाने के कारण वो क्या किया, क्लास ए की प्रॉपर्टी को अपना लिया, समझे कि नहीं, इसीलिए कॉल कर सकते हैं। देखिए अब इसको हम लोग रन करने जा रहे हैं, लाइव रन करके दिखलाएंगे, देखिएगा आउटपुट क्या क्या देता है। कुछ एरर आएगा तो देखिएगा हम कैसे एरर निकालेंगे, अगर आएगा तो नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आएगा तो देखिएगा कैसे नहीं आया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या, दिस इज क्लास से, दिस इज क्लास बी, दिस इज क्लास से। अब देखिए
अब ड्राइव क्लास बेस क्लास बताए थे ना, ड्राइव क्लास बेस क्लास बतलाए थे ना क्या होता है, ड्राइव क्लास बेस क्लास बताए थे। अब देखिए क्लास ए क्या है, सबको बोलेंगे जो जो पढ़ रहे हैं, क्लास ए क्या है, बेस क्लास है। क्या है, बेस क्लास है। जो देता है वो क्या कहलाता है, बेस क्लास है। क्लास बी क्या किया, क्लास ए को प्रॉपर्टी को अपनाया, तो क्लास बी क्या है, ड्राइव क्लास है। क्लास सी क्या किया, क्लास बी के प्रॉपर्टी को अपनाया, इसलिए क्लास सी भी क्या है, ड्राइव क्लास है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, देखिए इसी को मिलाकर बोलेंगे, कोई हम रॉकेट साइंस नहीं बता रहे कि व्हेन अ ड्राइव क्लास एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ बेस क्लास, after that some other class access the property of derived class। b क्या है, ड्राइव क्लास है ना। देखिए क्या बोले, फिर से बोलते हैं, when a derived class b है, when a derived class access the property of base class, ठीक है। after that some other class एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ ड्राइव क्लास। बी मेरे लिए क्या है, ड्राइव क्लास है। जैसे यहाँ अगर हम यहाँ पर आपको बताए, यहाँ पर बताए अगर, तो ये क्या है, मेरा बेस क्लास है, बेस क्लास है ना। ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए क्या है, ड्राइव क्लास है, ड्राइव क्लास है ना। अब इसके बाद क्या है, ये क्या है हम लोग का, फिर से ड्राइव क्लास है। ये हम लोग का ड्राइव क्लास है ना, कहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर यही बात आप लोग की बोल रहे हैं। अब डिफिनेशन कैसे बता रहे, देखिएगा, व्हेन अ ड्राइव क्लास एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ बेस क्लास, आफ्टर दैट सम अनदर क्लास एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ ड्राइव क्लास। ड्राइव क्लास का प्रॉपर्टी एक्सेस किया ना, क्लास सी, क्लास बी तो ड्राइव क्लास था, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कसम से कह रहे हैं, अगर आप लोग इसको बता दीजिएगा ना, अगर तू बता दे रहा दिया इंटरव्यू में, इसको तुम लोग बता दिया, तो इतना आपको बढ़िया इंप्रेशन मिलेगा इंटरव्यू के सामने कि मन खुश हो जाएगा। अब इसका डेफिनेशन अब आप बता रहे हैं आप लोग को, क्या है, व्हेन अ ड्राइव क्लास एक्सेस द प्रॉपर्टीज, एक्सेस द प्रॉपर्टीज। अब स्पेलिंग मत मिलाइएगा, ठीक है, यहाँ स्पेलिंग बताने नहीं बैठे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप लोग, कोई 2 साल का बच्चा नहीं है। व्हेन अ ड्राइव क्लास एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्लास, क्या किया, बेस क्लास के प्रॉपर्टी को अपनाया। आफ्टर दैट सम अनदर क्लास, देखिए लाइन ले लेते हैं, लाइन बड़ा हो रहा है। आफ्टर दैट some another class access the properties